हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद नेग्लिजिबल स्पीड। मतलब ये जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन था तो इनिशियली उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम थी, नेग्लिजिबल थी। सही है। फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो अपने पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। सही है। इससे ये दो यहाँ पे प्लेट्स दिए हुए हैं। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो यदि नेगेटिव होता है अपने पास तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन आ जाएगा उस तरह। तो अगर मैं यहाँ से ये बताऊँ कि जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है, अरे ये नेगेटिव है, यहाँ पे जो ये वाली साइड अपने पास प्लेट की है ये नेगेटिव है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये साइड यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए। सही है। तो अगर मेरे पास ये पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे, तो मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पे कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है वो कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। और इनिशियली स्पीड कितनी है इलेक्ट्रॉन की, नेग्लिजिबल है। द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी एंड ए मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन दिस स्पेस। तो अपने पास इन दोनों ही प्लेट के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो डी दिया हुआ है। और हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। सही है। हमें ये पूछा जा रहा है, शो दैट द इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट इफ, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। समझो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होता है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन जो है अपना वो इस डायरेक्शन में चलते रहना चाहता है। सही है। पर हमें ये बोला जा रहा है कि अरे इलेक्ट्रॉन इस अपर पार्ट पे स्ट्राइक नहीं हो पाता है। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। क्या कंडीशन है, ये बोला जा रहा है कि ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है इस पूरी वैल्यू के हाफ से ज़्यादा बड़ा है। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इस प्लेट पे स्ट्राइक नहीं कर सकता। मतलब ये जो अपने पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये जो अपने पास इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, ये यहाँ पर नहीं जा सकता। ये यहीं से मुड़ जाएगा, किसी और डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। सो मान लो कि अपने पास ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, पर ये जाता कुछ इस तरह से है। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाता है किसी भी तरफ, या इस तरफ या इस तरफ। मान लो कि ये इस तरफ चला जाएगा। सही है। तो ये क्या है अपने पास, केस वन, जब ये चाहता है कि मैं यहाँ पर चला जाऊँ, बट अपने पास ये जो कंडीशन है ट्रू हो जाती है। इफ़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये यहाँ पर जा ही नहीं सकता, ये यहीं से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सही है। किसी भी तरफ जा सकता है, ये डिफ्लेक्शन की बात अलग है। सही है। तो हमें यही प्रूफ करना है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। ये कंडीशन को प्रूफ करना है तो इसे प्रूफ कर देते हैं। देखो, हमें हमारे पास कैपेसिटर दिया हुआ है तो और पोटेंशियल दिया हुआ है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ तो ये क्या हो जाए अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है यहाँ पे कितना होता है। चीज़ें हमें एक फॉर्मूला वैसे ही पता ही है कि जो अपने पास डी वी होता है, अगर मैं नेगेटिव साइन ना लो डायरेक्शन ले होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ई ई डी के बराबर होता है। सही है। तो यहाँ से मैं जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वैल्यू आ जाएगा, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1। सही है। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऐसे फॉर्म हो सकती है, तो अगर मैं यहाँ से फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स क्या हो जाए अपने पास, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। तो यहाँ से मैं फोर्स इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन क्यों फाइंड आउट करना है अभी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो ये हो जाए मेरे पास क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास
यहाँ से फाइंड आउट हो जाए। मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया ही था, तो ये हो जाए अपने पास वी स्टेयर यू स्टेयर प्लस 2as। हमें बताया जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, मतलब मैं इसे 0 मान सकता हूँ। तो ये हो जा रहा 2as। तो जो वी स्टेयर है अपने पास ये जो हो जा रहा 2f, यहीं पे मैंने इसे सॉल्व कर ही दिया है। तो अपने पास ये क्या हो जा रहा है यहाँ से, एक मिनट, मैंने एक्सेलरेशन दे रहा फोर्स बाय मास, तो ठीक है, फोर्स बाय मास। और ये एस है अपने पास, एस है अपने पास ये डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस ही तो हमें डिस्टेंस है ना जो ट्रैवल करना है इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो जा रहा अपने पास डी, ये हो जा रहा 2, फोर्स हमें पता है क्यू इलेक्ट्रॉन बाई एम इंटू डी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता ही है, क्या वैल्यू होती है v बाई डी, और यहाँ पे d तो पहले से ही है, तो ये वैल्यू कैंसिल। तो जो v स्क्वायर है अपना वो क्या है 2q v बाई एम। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, ये जो v है अपना ये है अपने पास वेलोसिटी, और यहाँ वाला जो b है अपने पास ये है पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेंशियल है अपने पास ये, सही है। और ये क्या अपने पास वेलोसिटी है, तो मैं इसे वेलोसिटी और नोट डाउन करता रहूँगा। तो अपने पास ये वेलोसिटी यहाँ से पता चल रही है, सही है। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा वेलोसिटी है वो क्या है 2q v। अब मैं इसे वेलोसिटी नोट डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ इसे, ये हो जा रहा m रेज टू पावर हाफ, सही है। तो अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू तो पता चल रही। अब मुझे ये वाली कंडीशन यहाँ से प्रूफ करना है, सही है। तो इसे अब प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास हमें एक बात पता है, जो सेपरेशन डिस्टेंस हो रहा दोनों ही कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, सॉरी जो दोनों ही प्लेट्स है अपने पास उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए रेडियस से, सही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, दे रहे हो, अरे मुझे वो कंडीशन ट्रू करनी है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, सही है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस कम है ट्रैवल किया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा होनी चाहिए, सही है। तो हमें ये पता है कि जो डी की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या होता है अपने पास, आर होता है अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हमें पता है यहाँ पे जो वी होता है वो परपेंडिकुलर होता है चार्ज बाय मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, तो मतलब जो मेरा डी है वो ग्रेटर होना चाहिए इस वैल्यू से। तो ये हो जाए मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर में, और वी की वैल्यू हमने प्रीवियस में सॉल्व की थी वेलोसिटी, यहाँ पे वी थी अपने पास वेलोसिटी। तो डायरेक्शन भी पूछे तो ये डायरेक्शन ही, कॉम्पोनेंट पूछे तो ये अपने पास परपेंडिकुलर होता है, सही है। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितना आया था 2q v, और यहाँ पे जो v है वो क्या है पोटेंशियल है m बाई हाफ, सही है। हमने यही प्रूफ किया था। अरे मुझे प्रूफ करना है, अरे मैं इन सबको अंदर ले जाता हूँ, देखो अरे यहाँ पे वैल्यू अपने पास बाहर में है और यहाँ पे हाफ है, तो मतलब ये स्क्वायर में हो रही, तो ये अंदर चल जा रहा है, तो ये हो जाए मेरे पास 2q v बाई m, ये तो एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय m e स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड बी रेज टू पावर हाफ, सही है। सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ हो रही है। अब ये जो मास है ये क्या है अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्यू और ई की वैल्यू तो सेम ही होने वाली है, इससे चाहो तो ई नोट डाउन कर सकते हो, पर ठीक है हमें पता है ये कैंसिल ही होने वाला है, सही है। तो जितना आ जा रहा जो डी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहाँ से, ये बच जा रहा है यहाँ से 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने पास v बच रहा है यहाँ से, और क्या बच गया ई बी स्क्वायर, सही है, रेज टू पावर हाफ।
अ, और अपने पास जो बी की वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही है, उसे बी नॉट से इन्होंने बताया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम बी नॉट यूज़ से लेते हैं। सही है? तो यही तो हमें प्रूफ़ करना था। तो अपने पास ये प्रूफ़ हो गया और यही हमारे पास क्या है? हैंस प्रूफ्ड। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपर जो प्लेट है वो उस पर स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो जो सेपरेशन डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट्स वो इतने वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तुम चाहो तो यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे अपने पास वी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम इसे छोड़ देंगे यहीं पे। बेसिकली बात यही था, अपने पास जो डिस्टेंस है अपने पास प्लेट सेपरेशन डिस्टेंस वो ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय द इलेक्ट्रॉन। तो अपना ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। यही हमारा फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।